हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड क्लासेस। यूपी में शिक्षक भर्ती को लेकर के लेटेस्ट अपडेट आया हुआ है, उसको हम लोग समझने वाले हैं डिटेल में कि क्या इंफॉर्मेशन है। और वहीं पर यूपी में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर अपडेट है। साथ ही जो है प्राथमिक जो है जूनियर जो है विवरण जारी कर दिया गया है कि कहाँ पर कितने पद रिक्त हैं। यानी कि अगर बात की जाए पीआरटी की यानी 1 to 5 की प्राथमिक की, या फिर उच्च प्राथमिक की बात की जाए 6 to 8 की, तो लिस्ट एक यानी एक नोटिस जारी हुई है जो आपके नए शिक्षा मंत्री जी हैं उनके द्वारा। तो कितने पद रिक्त हैं और कितने पदों पर आपको भर्ती देखने को मिलेगी। साथ ही जो है 90,000 जो है पद, नई शिक्षक भर्ती विज्ञापन 90,000 जो रिक्त पद हैं ये उच्च प्राथमिक में है। तो इसको लेकर अपडेट आया है। और वहीं पर जो यूपी में आप जानते ही हैं कि जो शिक्षा मित्र हैं, ठीक है, जो आपके शिक्षा मित्र होते हैं उनकी जो संख्या है वो 1,40,000 के अराउंड है। तो उनकी जो मानदेय है वो बढ़ाने की बात हुई थी कि मानदेय जो है इनकी इंक्रीज की जाएगी। तो उसमें जो है 40,000 जो है मानदेय, इसको लेकर अपडेट आया है। तो हम लोग डिटेल में सारी इंफॉर्मेशन समझते हैं बीएड एंड बीटीसी। और साथ ही जो है जो शिक्षा मित्र हैं उनके लिए भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो अपडेट आया है उसको हम लोग समझते हैं पहले डिटेल में कि क्या इन्फॉर्मेशन आई है। आप जानते हैं कि जो हमारे यूपी के यानी कि जो शिक्षा मित्र हैं और उनकी जो सैलरी है वो 10,000 है। तो इसीलिए जो है कहा ये गया था, बीच में एक न्यूज़ ये निकल कर आई थी कि इनकी सैलरी को इंक्रीज किया जाएगा, यानी मानदेय जो है वो बढ़ाया जाएगा। तो ये सवाल लेकर और वहीं पर जो है प्राथमिक और उच्च प्राथमिक के भर्ती को लेकर के जो है जो आपके मंत्री जी हैं संदीप जी, उनसे जो है जब क्वेश्चन पूछे गए तो उन्होंने क्या कहा है वो हम लोग समझते हैं। ये देखिए, ये एक नोटिस जारी हुई है, ठीक है। इसमें जो है पूछा गया है कि आप जो है नई भर्ती को लेकर के क्या अपडेट दे रहे हैं, क्या है। यानी कि जो है बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करें कि प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों के कितने पद वर्तमान में रिक्त हैं। क्या सरकार प्राथमिक जो है रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु जो है टीटी उत्तीर्ण बीएड बीटीसी, ठीक है, डिग्री जो है धारक अभ्यर्थियों के लिए प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जो है जारी करने पर विचार करेगी। यदि नहीं तो क्यों, आखिर क्या रीजन है, क्यों नहीं विचार करना चाहती। तो जब उनकी तरफ से जो है ये आंसर आया कि उत्तर प्रदेश शिक्षा परिषद के जो है नियंत्रणाधीन संचालित परिषदीय विद्यालयों में स्वीकृत पद जो है इतने हैं, यानी 4 लाख जो है अराउंड है, के सापेक्ष जो है प्रधानाध्यापक एवं अध्यापक के 85,152 पद रिक्त हैं। यानी इतने पद जो है खुद बताए गए हैं कि क्या है, वो रिक्त हैं। जी नहीं, यानी नई भर्ती पर कोई भी प्रोसेस ये नहीं करेंगे। परिषदीय पर जो है प्राथमिक विद्यालयों में नामांकित छात्र संख्या इतनी है, कार्यरत अध्यापक संख्या जो है 3,00,000 जो है 32,734 है। इस प्रकार छात्र शिक्षक का अनुपात जो है क्या है, वो इक्वल है। और वहीं पर जो आपके मतलब जो शिक्षा मित्र होते हैं उनकी संख्या है 1,47,766 को सम्मिलित कर 7 जो है छात्र शिक्षक अनुपात जो बनता है वो इनका बनता है 21:1, जो कि मानक के अनुसार पूर्ण होता है बिल्कुल। अब ये इन्होंने क्लियरली बोल दिया कि यानी इतने जो शिक्षक हैं और जो है 1,40,000 जो मतलब 47,000 शिक्षा मित्र हैं, इनको जब हम जोड़ देते हैं एक में ही तो मेरा शिक्षक जो मतलब मानक के अनुसार जो छात्र और शिक्षक का अनुपात है वो क्या है, कंप्लीट होता है। ये इन्होंने क्लियरली फिर से जो है कह दिया है कि अनुपात जो है हमारे पास क्या है, इक्वल है। बाकी इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश शिक्षा जो है बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित परिषदीय विद्यालयों की जो है सहायक अध्यापक के पद पर चयन हेतु नियुक्ति की कार्यवाही उत्तर प्रदेश बेसिक अध्यापक सेवा नियमावली 1981 में निर्धारित प्रशिक्षण अर्हताधारती अभ्यर्थियों हेतु जनपद स्तर पर गठित जो है जनपदीय चार जो है माध्यम से संपादित की जाती है। ठीक है, ये इन्होंने बोला। और वहीं पर जब पूछा गया कि आपका जो मतलब जो शिक्षा मित्र हैं उनकी मानदेय आप इंक्रीज करेंगे यानी 40,000 बढ़ाई जाएगी, क्योंकि जो सहायक अध्यापक होते हैं उनकी 40,000 सैलरी होती है। तो इसीलिए कहा यह गया कि जब जो ये शिक्षा मित्र है इनकी जब ज्वाइनिंग हुई थी तो 3500 रुपये से हुई थी। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं 3500 रुपये से स्टार्ट हुई थी, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, इंक्रीज की गई, 10,000 सैलरी होगी। और ये जब पूछा गया सवाल कि क्या आप इन लोगों की जो शिक्षा मित्र है इनकी सैलरी आप जो है 40,000 के अराउंड करेंगे, तो उस पर इन्होंने क्या कहा, जो आपके शिक्षा मित्र हैं
यानी शिक्षा मंत्री जी हैं, उनका जवाब सुन लेते हैं। विशेष जो है अनुज्ञा याचिका इतने में उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य जो है इतने में उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 2017 के अनुपालन में शासनादेश की संख्या इतनी जो है 20 सितंबर 2017 द्वारा शिक्षक जो है शिक्षा मित्रों का जो है मानदेय 3500 था प्रतिमाह, अब जो है 10,000 प्रतिमाह भुगतान किया जा रहा है। ये उन्होंने वहां पर जो है नहीं बोला कि हम 40,000 बढ़ा देंगे, मतलब 40,000 बढ़ा करके कर देंगे, या फिर हम कितने पैसे बढ़ाने वाले हैं, कितनी लोगों की सैलरी जो है इंक्रीज होगी या फिर नहीं होगी। ये जो है मंत्री जी की तरफ से सीधा ये बोल दिया गया कि 3500 से स्टार्ट की गई थी, आज जो है इनकी सैलरी कितनी 10,000 है। ठीक है, ये उन्होंने बोला, बट ये ने उन्होंने नहीं कहा कि हम कितने पैसे बढ़ा रहे हैं, कितनी इनकी मानदेय बढ़ाई जा रही है। तो फिलहाल ये नोटिस जारी हुई है, बहुत जल्द अभी आपको देखने को मिल जाएगी। और इसमें उन्होंने फिर से क्लियरली वही जो है पुराना अपना स्टेटमेंट फिर से दे दिया कि मेरा क्या है, शिक्षक और छात्र का जो अनुपात है वो बराबर है। अब क्या किया जाए, क्योंकि अनुपात ऐसा बना रखा है कि अनुपात कम होने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ डाटा ये निकल के आता है कि इतने पद रिक्त हैं, आखिर क्या मतलब कैसा अनुपात है कि जो मंत्री जी हैं उनके हिसाब से अनुपात इक्वल चल रहा है, बाकी सारे जो कैंडिडेट हैं या फिर जो इंफॉर्मेशन निकल के आती है वहाँ से जो है डाटा ये मिल रहा है कि रिक्त पद है। क्योंकि कोर्ट में जब मामला गया था, हाई कोर्ट की तरफ से भी एक आदेश आया था अभी जस्ट 1 मंथ पहले ही कि 27,713 पद रिक्त हैं, आप इनको 2 मंथ के अंदर भरिए। इसके पहले एक आया था अपडेट की जो 51,112 पद रिक्त हैं, उनको जो है फुलफिल किया जाए। वो भी पद रिक्त हैं, आज तक वैकेंसी नहीं आई, 6 साल हो चुके हैं और बराबर टीचर रिटायर हो रहे हैं। तो आखिर रिटायर टीचर हो रहे हैं या फिर नहीं भी हो रहे, तो जो हाईकोर्ट की तरफ से डाटा कलेक्ट करके दिया गया कितने पद रिक्त हैं, तो एटलीस्ट उतने ही पदों पर आप भर्ती दीजिए। लेकिन क्या हो रहा है, अनुपात जो है वो बराबर कर दिया जा रहा है। तो फिलहाल के लिए मैं यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो सीटेट क्वालिफाई करिए। एटलीस्ट आपका सीटेट क्वालिफाई होगा तो इन फ्यूचर कभी आपको ज़रूरत होती है या फिर आप प्रेजेंट में भी कहीं अदर स्टेट जा सकते हैं, तो आप अप्लाई करिए, सीटेट क्वालिफाई करिए, 90 प्लस नंबर लेकर आइए जिससे आप अदर स्टेट में अप्लाई कर पाएँ। क्योंकि अगर आप यूपी में शिक्षक बनने के वेट करेंगे या फिर वैकेंसी का वेट करेंगे, तो आपकी एज भी निकलती जा रही है और बाकी कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ देखने को नहीं मिल रही है कि जो है आपको वैकेंसी 6 महीने बाद या फिर 1 साल बाद देखने को मिलेंगी। फिलहाल जो भी अपडेट आता है आपको मेरे चैनल से प्रोवाइड कर दिया जाता है, तो चैनल के साथ बने रहिएगा। सीटेट की क्लासेस भी कंटिन्यू है, तो आप लोग मेरे साथ 3 बजे और 5 बजे की क्लास में ज्वाइन हो सकते हो, जहाँ पर हम लोग पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की प्रिपरेशन करते हैं, तो आप लोग मेरे साथ भी ज्वाइन हो सकते हो। तो फिलहाल के लिए फ्रेंड्स यही अपडेट आया है कि जो मांग की जा रही थी अभ्यर्थियों के द्वारा, जो बीएड के अभ्यर्थी हैं कि उच्च प्राथमिक पर भी वैकेंसी आए हैं, कोई अपडेट दी जाए, कैलेंडर जारी किया जाए, तो सीधी सी बात उन्होंने कह दिया है कि अनुपात जो है इक्वल है, हमको अभी जो है शिक्षक की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो शिक्षा मित्र हैं उनको भी ये ऐड कर रहे हैं, तो इसीलिए जो अनुपात बन रहा है मानक के अनुसार वो कंप्लीट हो रहा है। तो जब तक अनुपात बराबर रहेगा, समानुपात, तब तक वैकेंसी आने का कोई भी चांस नहीं है। तो फिलहाल के लिए सीटेट क्वालिफाई करिए, अदर स्टेट में अप्लाई करिए। बाकी किसी भी नए एग्ज़ाम की अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप किसी और फील्ड में जाना चाहते हो, तो आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। यूपी में शिक्षक बनने के भरोसे ही मत बैठिए कि जब वैकेंसी आएंगी तब हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए अपडेट है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, बाकी अपने सारे फ्रेंड को शेयर करिएगा। बाकी अगर कोई भी अपडेट आती है तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।